हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं अभी क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा। और सुबह सुबह तो ठंड लगती ही है, तो इसलिए मैंने जो हुडी में जो कैप थी वही मैंने लगा ली है। तो अभी मैं पूरे घर में पहले अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, और एक रूम में नहीं लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पर हस्बैंड और मुक्कू सो रहे हैं। तो अभी एक रूम में छोड़ दूंगी, बाकी मैं सारे रूम में झाड़ू पोछा सब कर लूँ। तो अभी मैं किचन में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं बालकनी में दो पॉलीथीन में वेस्ट जो है वो रखती हूँ। तो एक में मैं ड्राई रखती हूँ और एक में जैसे सब्जी का छिलका वगैरह हो गया जो, या जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच गया तो वैसा मैं खाना वगैरह रख देती हूँ। तभी वही मैं यहाँ पर जो सब्जी का छिलका वगैरह की पॉलीथीन थी ना, उसको मैंने अभी साइड में कर दिया है। फिर जब मैं बाहर जाऊंगी वो कचरा फेंकने के लिए, तो फिर उसको भी मैं वहीं डस्टबिन में डाल दूंगी। तो जो आंटी आती हैं तो उनको पता रहता है कि मैं दो पॉलीथीन में रखती हूँ, तो फिर वो उस हिसाब से अपना ले जाती है। और अभी अब क्लीनिंग का सारा काम करने के बाद फिर मैंने ब्रश वगैरह किया, और अभी अब मैं आ गई थी किचन में। तो आज मुझे कटहल की सब्ज़ी बनानी है, तो अभी मैं यहाँ पर कटहल बॉईल होने के लिए रख दूँगी और मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। जब तक मैं नहा कर के आऊँगी तो इधर कटहल भी बॉईल हो जाएगी। आप उधर देख रहे होंगे वो टॉवल, तो उसमें मैंने दही की ग्लास को ऐसे पूरा कवर करके रखा है। आजकल मैं दही ऐसे ही जमाती हूँ और बहुत अच्छी दही जम भी जाती है। अब मैं यहाँ पर नहा धो कर के आ गई हूँ, तो फटाफट से क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, जो भी लोशन वगैरह मुझे अप्लाई करना है, और उसके बाद जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। तो सुबह में बहुत एकदम फास्ट फास्ट सारा जो काम है वो करना पड़ता है। यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, पूजा वगैरह सब कुछ हो गई थी मेरी, और अब मैं आ गई थी किचन में कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो कटहल मैंने फ्राई कर लिया है, और यहाँ पर प्याज भी मैंने स्लाइसेस में कट करके उसको भी मैंने फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाला हुआ है, और एक तरफ मैं मसाला पीस रही हूँ। मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे ना सब्ज़ी काटने में ज़्यादा टाइम वो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि जिस दिन मुझे सब्ज़ी काटना भी पड़ता है और फिर बनाना पड़ता है। तो मुझे ऐसी सब्जियां लाइक छोले हो गया या कटहल हो गया, कटहल तो कटी कटाई मार्केट में मिल जाती है, हस्बैंड ले आते हैं। तो फिर उसको बस बॉईल कर देना है, तो हाफ कुक तो वो पहले ही हो जाती है। बस मसाला फ्राई करके और फिर उसे बना देना होता है। सेम चीज़ छोलों में भी होती है, पर जिस दिन वो जो हरी सब्जी को काट करके बनाना होता है ना, वो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि बनाने से ज़्यादा टाइम तो काटने में लग जाता है। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है वो मुझे कमेंट करके बताना कि सब्ज़ी बनाने में जितना टाइम नहीं लगता है उससे ज़्यादा टाइम तो उसे काटने में लगता है। तो इसलिए ना कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे पास अगर टाइम होता है ना, तो मैं एक दिन पहले ही सब्ज़ी काट करके रख लेती हूँ। ज़्यादातर टाइम तो वैसे मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं सब्ज़ी सुबह में मुझे जो भी बनाना है तो रात में मैं उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पर मसाला भी पीस करके मैंने उसको भी कढ़ाई में डाल दिया है भूनने के लिए, और दूसरी तरफ मैं आटा लगा लूँगी। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन हर दिन एक जैसा ही होता है। सुबह उठो, क्लीनिंग का काम करो, कि फिर नहा दो जब टाइम रहता है, या मौसम अभी जैसे ज़्यादा ठंड नहीं है तो मैं नहा लेती हूँ। नहीं तो जब ज़्यादा ठंड थी तो बीच में मैंने सुबह सुबह नहाना बंद कर दिया था। तो बस वही नहा धो कर के पूजा करना, किचन में आना, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाना, तो मेरा डेली का रूटीन वही एक जैसा ही रहता है।
पर अब पूरा ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स बन गया था, तो मैं यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दूँगी। और आजकल मैं उनकी रोटियों में ना घी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने पहले भी बताया है कि ससुराल साइड में ना होली से 15 दिन पहले घी वगैरह गरम करना, पिघलाना सब कुछ बंद हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर घी नहीं लगा रही हूँ हस्बैंड की रोटियों में। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं मुक्कू को नाश्ता करवा रही हूँ। और हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब का काम किया थोड़ा बहुत, और फिर अभी मुक्कू उठ गई तो उसको ब्रश वगैरह करवाया। और चलते हैं, अभी किचन भी क्लीन कर लेते हैं और साथ साथ मुक्कू को नाश्ता भी करवाते जाऊँगी। और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में दही चूड़ा खाया था, तो वही हो गया है मेरा। और बस अभी मुक्कू को करवा देती हूँ। चलिए कर लेती हूँ किचन क्लीन। बहुत ज़्यादा बर्तन फैले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा रात में बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी ना कि मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पर तो अभी ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए गाइस, जल्दी से कर लेते किचन क्लीन। और अभी अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मुझसे ना बाल खोल करके कोई भी काम करते नहीं बनता, मुझे अजीब सी उलझन लगती है। और वैसे अगर मैं बैठी हूँ या कुछ और काम कर रही हूँ तो मैं क्लचर खोल देती हूँ, लेकिन अगर मैं किचन में हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ तो फिर मैं क्लचर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं बाल खोल करके काम नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे काफ़ी तेज़ सर्दी हुई है, इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ अजीब टाइप की आ रही होगी, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। और पीछे आप लोग मुक्कू को देखिए, वो कैसे मेरा दुपट्टा ले करके और ओढ़ करके घूम रही है। और ये सारी चीज़ें मैं जब वीडियो बनाती हूँ तब मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, उस टाइम पे फिर मैं ये सब देखती हूँ और मुझे उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगती हैं और हंसी भी बहुत आती है। और फिर अब मैं यहाँ आ गई थी बेडरूम में बेड ठीक करने के लिए, तो यहीं पर मुक्कू सो रही थी और यहीं पर मैं अपने यूट्यूब का भी काम कर रही थी। तो ये वाला बेड मैंने नहीं ठीक किया था। तो सबसे पहले आज मैं यहाँ पर इस बेड की बेडशीट चेंज करूँगी, दूसरी बेडशीट डालूँगी, इसको मुझे धुलना है। तो बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में, क्योंकि गैस पोंछ करके मैं सीधे बेडरूम में बेड वगैरह ठीक करके चली गई थी। वो ज़्यादा देर तक बिखरा रहे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो सबसे पहले मैं वहीं चली गई थी कि पहले मैं ब्लैंकेट वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आ करके बर्तन धुलूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट से सारे बर्तन धो लूँगी। और अब बर्तन वगैरह धुल गए थे, तो यहाँ पर हस्बैंड ये ऑरेंजेस लेकर के आए थे, तो अभी मैं इनको भी अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि सुबह में हस्बैंड को दिया था तो वो एक मैं अलग से धो करके दे दी थी। और ऐसे फ्रूट्स धुले हुए रखे रहते हैं तो ठीक रहता है कि आदमी जल्दी से उठा करके खा भी लेता है। और फिर वो सारे काम करने के बाद हम लोग ये जो सुविधा से थोड़ी मोड़ी ग्रॉसरी का सामान लेकर के आए थे ना, तो अब मैंने उनको डब्बे में भर करके नहीं रखा था, तो अभी इधर चीनी पत्ती ख़त्म हो गया था, तो मैं उनको भी डिब्बे में डाल लूँगी सारी चीज़ों को। और एक तरफ मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ाई हुई थी, तो उस वो भी मैं साथ के साथ यहाँ पर चाय भी अपनी बनाती जा रही हूँ। और यहाँ पर अब मुक्कू को भी नहला धुला दिया है और टाइम 11:30 का हो रहा था। और आप पीछे कपड़े देख रहे होंगे ना, इतने सारे, तो ये सब धुले हुए कपड़े हैं जिनको अभी मुझे फोल्ड करना है। और कुछ तो कपड़े ऐसे थे जो कि अलमारी में रखे हुए थे और मुक्कू ने निकाल करके फैला दिया था। तो अभी उन सारे कपड़ों को मुझे अच्छे से फोल्ड करके रखना है। और जब मैं मुक्कू को ऐसे कुछ करती हूँ ना, जैसे उसे मसाज करती हूँ या फिर मैं उसको तैयार करती हूँ, तो साथ के साथ खेल खेल में मैं
सो गाइस अभी मुक्कू को नहला धुला करके रेडी कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है। तो अभी मुझे ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। तुम चूड़ी रखो, चूड़ी रखो मुक्कू, चोट लग जाएगी ना। तो ये ऐसे ही यहाँ पर दिन भर ये अलमारी खोल करके और खड़ी रहती है और उसमें से चूड़ियाँ। मुक्कू चूड़ी टूट जाएगी तो तुमको चोट लग जाएगी, रख दो। नहीं सुनना है इसको, चूड़ी ही दिन भर खेलती रहती है। अब मैं उसकी जगह ही वहां से हटा दूंगी, मैं उसको हटा दूंगी मुक्कू। चलिए अभी दाल चढ़ा लेते हैं, फिर अभी मुझे डोरमेट भी धुलना है। मैंने निकाल करके रखा हुआ, तो पहले दाल चढ़ा देती हूँ फिर डोरमेट धुलूंगी। कपड़े भी बाहर बस मशीन में धुले थे तो वो भी रखे हुए हैं, उनको भी मुझे अभी फैलाना है। चलिए फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। और अभी अब किचन में आ गई थी दाल चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मुक्कू को फ्रूट कट करके दे दूंगी तो वो खाती रहेगी। तो यहाँ पर उसे मैं एक ऑरेंज और एक बनाना दे दूंगी तो वो खाती रहेगी इसको। अभी अब दाल मैंने चढ़ा दिया है और ये वाला जो डोरमेट है तो कई दिनों से मैंने डोरमेट धुला नहीं था, तो अभी सबसे पहले डोरमेट को धो लूँगी। तो अभी डोरमेट वगैरह धुल करके मैं आ गई हूँ और उसे मैं बालकनी में डाल करके आ गई हूँ। तो वो अभी अब 2 दिन सूखता रहेगा क्योंकि उतनी अच्छी धूप आती नहीं है ना मेरी बालकनी में। तो फिर वो 2 दिन आराम से ले लेगा सूखने में। और जो कपड़े मशीन में धुले हुए थे उनको भी मैं अभी डाल करके आ गई हूँ बालकनी में सूखने के लिए। तो यहाँ पर सबके कपड़े अलग अलग फोल्ड करके रख लूँगी, हस्बैंड के अलग और अपने अलग और मुक्कू के अलग रखती हूँ। और अब कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में। तो दाल बन गई थी और चावल मैंने चढ़ाया हुआ था। और यहाँ पर आटे के डब्बे में आटा ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड लेकर के आए थे ये आटा। तो जब ये पूरा पैकेट भरा रहता है ना तो एक बार हस्बैंड ही इसे स्टार्टिंग में डालते हैं क्योंकि ये पूरा भरा रहता है ना। तो फिर जब बल्कि आधा हो जाता है ना तो फिर मैं बाद में डाल लिया करती हूँ। लेकिन आज वो सुबह मुझसे बोले कि मैं डाल दूँगा और फिर उसके बाद वो भूल गए डालना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही डालती हूँ, देखती हूँ। तो फिर बन ही गया था और अब चावल भी बन गया था। तो यहाँ पर दाल को सिंपल सा जीरा फ्राई कर लूँगी। और आजकल दाल भी सरसों के तेल से ही फ्राई करती हूँ, घी से फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि बताया है ना मैंने कि घी हमारे यहाँ भी नहीं उसे पिघलाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं मुक्कू के लिए खाना निकाल लूँगी। और आजकल मुक्कू को भी मैं थोड़ा सा दही दे देती हूँ खाने के लिए, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो थोड़ा सा उसे भी मैं दही दे देती हूँ खाने के लिए। देखिएगा इस कितनी तेज हवा चल रही है। नानी, ओ नानी, क्यों चिल्ला रही हो तुम? देखो बस चूड़ू बोली। अभी बारिश नहीं आई, अभी सिर्फ हवा चल रही, अभी सिर्फ हवा चल रही है, अभी बारिश नहीं आई पर आएगी। चलो गाइस अभी हम लोगों का लंच वगैरह हो गया है और आप लोग ने देखा कितनी तेज हवा चल रही है अभी। और बारिश भी आने वाली है क्योंकि मौसम पूरा वैसा ही बना हुआ है। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।